सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं, इसीलिए इसे नोट जरूर कीजिएगा। जो जो बताऊंगा उसे आप लोग वीडियो को पॉज कर करके अपने कॉपी पे क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। और नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा, वैसे समझ में जरूर आएगा क्योंकि मैं हूँ ना। अब इससे पहले हम लोग इसके बारे में जाने, हमें पहले ये जानना होगा प्यारे बच्चों कि यार हाइपर मतलब क्या होता है। देखिए, हाइपर मतलब होता है कि यार बहुत ही एडवांस, जैसे नहीं कहते यार उसके पास हाइपर लेवल की कार है, मतलब वो बंदा हाइपर है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा। हाइपर मतलब बहुत ही ज़्यादा। हाइपो मतलब उसी का उल्टा हो जाता है। हाइपो मतलब हमारे पास में हो जाता है कम। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। आइसो मतलब तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, आइसो मतलब सेम। आइसो मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। 3 बातें आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो मतलब होता है कम, आइसो मतलब होता है उतना ही। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, अब एक सेल के बगल में से मान लीजिए हमारी ब्लड वेसल या फिर जो कुछ भी है वो गुजर रही है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जब सेल के पास मान लीजिए कि ऑक्सीजन की कमी है, इसे ऑक्सीजन चाहिए और हमारे ब्लड में तो ऑक्सीजन रहता ही है। तो जब हमारे यहाँ पे लैक होगा, लैकनेस होगी किसकी, ऑक्सीजन की, और यही ब्लड वेसल में ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़ होकर के यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, चलिए उसी समझते हैं। तब उसके बाद हमें हाइपो और हाइपर वगैरह अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास में एक नदी बह रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बगल में एक तालाब मान लीजिए खुदवा दिया। यस, तालाब खुदवा दिया। अब क्या, अब इस तालाब को जब मैंने खुदवा दिया तो बीच में से क्या करवा दिया, एक गैप बनवा दिया, ये गैप बन गया। अब जैसे ही गैप बनेगा तो यहाँ पे पानी नहीं है, यानी कि लो कंसेंट्रेशन है। अब यहाँ पे पानी है यानी हाई कंसेंट्रेशन है। तो जो वाटर हमारा, जो पानी है, जो जल है, वो यहाँ से फ्लो होकर के यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा चीज़ें हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे जाती हैं। जैसा कि हमने आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा कि जो विंड होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है, उसी प्रकार से हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे जाती है क्या, वाटर। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों जो ऑक्सीजन होता है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में आ गया। तो ये आया कैसे, सेल के अंदर कैसे आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है प्यारे बच्चों, वही क्या करती है, अंदर और बाहर एक्सचेंज करती है गैसेस का। मान लीजिए अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है यानी क्वांटिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करके बाहर चला जाएगा। उसी प्रकार से जो सेल होती है वो क्या करती है, वो एक्सचेंज करती है, मतलब उसे जो भी एक्सचेंज करना हो उसका एक्सचेंज करती है। ऐसा नहीं कि रुपया पैसा एक्सचेंज करती है, नहीं, वो मतलब कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गए, वाटर हो गया, तो उसे एक्सचेंज करना रहता है, तो वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए करती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हाइपोटोनिक के बारे में। जब सेल, हाइपो मतलब क्या मैंने बताया, हाइपो मतलब कम। जब सेल के अंदर का कंसेंट्रेशन कम हो और बाहर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जैसे मान लीजिए एक ऐसा सोल्यूशन है, इसमें सेल के अंदर मान लीजिए वाटर क्या है, कम है। सेल के अंदर मान लीजिए थोड़ा ही वाटर है, और सेल जहाँ पे है, जिस मीडियम है जहाँ पे रखी गई है, उसके बाहर बहुत वाटर है, मतलब वाटर की भैया एकदम बौछार है। तो उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, जो वाटर है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में आ जाएगा, और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो हमारी सेल है वो मोटी हो जाएगी। क्या कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है वो एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सेल क्या होती है, डिफ्यूजन होने की वजह से मोटी हो जाती है। मतलब कि यदि हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें सेल को तो सेल मोटी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो एक ऐसा मीडियम जिसके सराउंडिंग में, मतलब कि सेल के सराउंडिंग में वाटर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो, लेकिन सेल के अंदर वाटर बहुत ही कम हो, तो उस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, उस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। समझ में आया। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन किसे कहते हैं, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सेल के अंदर क्या हो, कंसेंट्रेशन लो हो, किसका, वाटर का, ठीक है।
अब जब सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह सेम कंसंट्रेशन हो यदि वाटर का, मान लीजिए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें भैया अंदर भी बाहर भी दोनों तरफ वाटर का कंसंट्रेशन सेम हो। इस केस में क्या होगा, इस केस में सेल के पास न तो पानी आएगा न तो पानी जाएगा। ये तो वही वाली कंडीशन हो गई ना कि मान लीजिए इतने ऊपर तक हमारी नदी क्या है, भरी हुई है, और हमारा तालाब भी इतने ऊपर तक भरा हुआ है। तो क्या भाई पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। पानी जैसे नदी बह रही वैसे ही बहता चला जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे केस के बारे में। जब हमारे सेल में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और आसपास, यानी कि सेल जिस मीडियम में रखी गई है, मीडियम मतलब समझते हैं ना, मीडियम मतलब उसके आसपास का इलाका। जैसे मान लीजिए ये कोई हाँ, मान लीजिए ये कोई वाटर का सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें यदि सेल को रख दिए तो सेल का मीडियम क्या हुआ, वाटर सोल्यूशन, सिंपल। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अब मान लीजिए कोई मीडियम है, इसमें सेल के पास में ज़्यादा वाटर है और इसके मीडियम के आसपास में बहुत कम वाटर है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो वाटर है हमारा वो डिफ्यूज होकर के कहाँ चला जाएगा, मीडियम में चला जाएगा। और इस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। भाई ये सेल जो होती है वो एकदम हाइपर होती है, यानी कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है। तो ये सेल क्या करेगी, ये सेल अपना वाटर जो है उसे लूज कर देगी, और जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि सेल हमारी पहले मोटी थी अब पतली हो जाएगी। यानी पहले ऐसी थी अब कैसी हो जाएगी, अब हमारी सेल बेचारी एकदम ऐसी हो जाएगी, ओह ये तो बहुत पतली होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पे आप लोग जाके डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।